बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकीन मदीना और नजफ़ के व्यूवर्स, इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ मौला के हरम का चौथे गेट के बारे में इंट्रोडक्शन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो सबसे पहले आप सबको मेरा सलाम, और आप सबको जैसे कि मैंने अपना सीक्वेंस लेके चल रही हूँ अपने मौला के हरम के दरवाज़ों के बारे में। इंशाअल्लाह आप सब व्लॉग्स देख रहे होंगे, जिन्होंने नहीं देखे वो लाजमी देखें। तो ये आपके साथ मनाज़िर शेयर कर रही हूँ मौला के हरम के चौथे दरवाज़े के बैरूनी मनाज़िर। मौला के हरम का जो हर दरवाज़े के बाहर जो है वो बहुत बड़े बड़े सहन हैं, ताकि ज़ायरीन के लिए मुश्किल ना हो। लेकिन माशाल्लाह से जब ज़ायरीन आते हैं ख़ुसूसन अरबईन पर या आशूरे पर या रमज़ान में, तो बहुत ज़्यादा ये जो सहन हैं ये भी माशाल्लाह से फ़ुल हो जाते हैं और जगह जो है वो कम पड़ जाती है। तो अभी भी ये देखिए माशाल्लाह से ज़ायरीन काफ़िले आ रहे हैं, और ये देखिए बाहर के ये मनाज़िर हैं आपके साथ। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज मौला के हरम के चौथे दरवाज़ा, जिसका नाम है बाब मुस्लिम इब्ने अकील। जैसा कि माशाल्लाह से आप सबको इनके नाम से सब आप माशाल्लाह से जानते होंगे कि मुस्लिम इब्ने अकील कौन थे। ये मौला अली के दामाद थे और मौला हुसैन के बहनोई थे, यानी कि उनकी जो बहन थी बीबी रुक़ैया, उनके ये हस्बैंड थे, शौहर थे, और सफ़ीर हुसैन इनको कहा गया है। और आपको पता है कि जब करबला से मक्का से मौला ने इनको रवाना किया था कि कूफ़ा जाएं और वहाँ के हालात मालूम करें, तो अपना सफ़ीर बनाकर इनको भेजा था कूफ़ा की जानिब, और सन 60 हिजरी में इनकी शहादत हुई थी। तो इनका जो गेट का नाम है वो भी इसीलिए रखा गया है मुस्लिम इब्ने अकील, क्योंकि ये इस गेट का रुख जो है वो कूफ़ा की जानिब है। तो इस वजह से इसकी पहली खुसूसियत इस दरवाज़े की ये है कि इस गेट का नाम मुस्लिम इब्ने अकील रखा गया, क्योंकि ये कूफ़ा की जानिब है। और ये जो गेट है ये भी मशरिक़ की जानिब है, मौला के हरम से मशरिक़ की जानिब ये गेट वाक़ है। और ये देखिए सामने इसके ऊपर भी जो है कुरान की आयतें खूबसूरती से लिखी गई हैं, कुनंदा की गई हैं। और इसका भी जो दरवाज़ा है वो भी लकड़ी का दरवाज़ा है, लेकिन ये इतना बड़ा दरवाज़ा नहीं है। बाकी जो दरवाज़े मैंने आपके साथ पहले शेयर किए हैं वो बड़े बड़े दरवाज़े हैं। बाब रज़ा जो है वो मौला के हरम का वो सबसे बड़ा गेट है, उसका भी लिंक मैं इंशाल्लाह देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखिए। तो चलिए हम यहाँ से एंटर होते हैं, और यहाँ से एंटर होने के बाद हम इसके भी जब एंटर हों तो सामने मौला का जो हरम है वो पूरा व्यू जो है वो नज़र आता है। तो ये देखिए कि सामने बाब मुस्लिम इब्ने अकील का बड़ा सा जो बोर्ड है वो भी आपको नज़र आ रहा है। माशाल्लाह से मौला के हरम के 5 गेट हैं, जिसका जो चौथे का तारुफ मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। तो इंशाल्लाह आप सबको माशाल्लाह से आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो रहा होगा जो देख रहे हैं। और मुझे तो ख़ुद बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ ये बातें शेयर करने का, ये मालूमात शेयर करने का। तो देखिए माशाल्लाह से किस कदर ये ख़ूबसूरत, एंटर होते ही मौला का हरम जो है वो ख़ूबसूरत नज़र आता है हमें। और ये सुबह के मनाजिर हैं, यानी तहज्जुद का ये टाइम है, और इसलिए शायद ज़ायरीन जो है वो भी कम हैं, क्योंकि सुबह के टाइम ज़रा कम होते हैं। उसके बाद फजर की अज़ान में माशाल्लाह से जो है हजूम है वो हो जाता है, बाजमाती हरम में नमाज अदा की जाती है। ये देखिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। माशाल्लाह से मौला का हरम देखिए किस कदर ये खूबसूरती के साथ आँखों को खीरा कर रहा है। और जैसे ही हम यहाँ से गुज़रें, नाम को पढ़ें मुस्लिम इब्ने अकील का, तो हमें इनकी मसाइब याद आ जाते हैं, जहनों में आ जाते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि ये भी मौला हुसैन के सबसे पहले शहीद हैं, कि जो कूफ़ा में करबला का वाक़या होने से पहले ही इनको शहीद कर दिया गया। तो ये मौला के मिशन के सबसे पहले शहीद हैं, और ये भी मज़लूमियत में और तन्हाई में और प्यासे ही इनको शहीद किया गया। ये भी बहुत बड़ी एक मज़लूमियत है कि इनके बच्चे जो थे साथ आए थे, लेकिन वो भी गुम हो गए थे, और उनको भी दूसरे दिन, ईद के दूसरे या तीसरे दिन उनको भी शहीद करके उनकी लाशें जो थीं वो भी नहर में फेंक दी थी। उसका व्लॉग भी मैंने आपके साथ, उनके मज़ार जहाँ पर हैं तिफ़लान मुस्लिम के, वो भी मैंने व्लॉग आपके साथ शेयर किया है, वो जाइए ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो इस गेट की जो तामीर है वो 1951 में जो है वो कंप्लीट हुई थी। तो ये भी एक तारीख़ है, और माशाल्लाह से लोगों को पता होना चाहिए, मालूमात होनी चाहिए। मोमिनीन को ख़ास कर मैं ये कहती हूँ कि हर चीज़ के बारे में मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि इल्म जो है वो मौला के दर से ही मिलता है। मौला की इन हवाओं से, इन फ़ज़ाओं से माशाल्लाह से इल्म मिलता है इंसान को।
तो मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके भी कोई रिलेटिव्स में से या कोई दोस्त अहबाब में से कोई मौला की ज़ियारत के लिए आना चाहते हैं या आ रहे हैं, तो उनको आप ये व्लॉग ज़रूर दिखाइए, ताकि वो जब आएँ तो उनकी मार्फत में मज़ीद इजाफ़ा हो, उनको मज़ीद लुत्फ़ आए ज़ियारत करने का। क्योंकि जब इन सब चीज़ों के बारे में मालूमात हो और फिर बंदा ज़ियारत करे तो उसका लुत्फ़ ही कुछ और होता है, क्योंकि मार्फत इंसान की बढ़ जाती है। और माशाल्लाह से मौला की ज़ियारत करने से तो इंसान वैसे ही दुनिया आखिरत में जो है वो कामयाब हो जाता है, अपनी दुआएं जो है उसकी पूरी होती हैं, उसके गुनाहान जो हैं वो सगीरा व कबीरा वो बख्शे जाते हैं। मौला की ज़ियारत इस कदर फ़जीलत रखती है कि हम तो इसका दर्क ही नहीं कर सकते। इसको हम इस तक जो इसकी अहमियत है या जो इसकी फ़जीलत है वो तो हम शायद पहचान ही नहीं सकते, उस तक हम पहुँच ही नहीं सकते। अल्लाह ताला हम सब को, आपको, हमारे वालिदैन को बामार्फत मौला की ज़ियारत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और मौला की हमें मार्फत दे मज़ीद। और ये देखिए ये अंदरूनी मनाजिर हैं मौला के हरम के। इस टाइम जो है वो हरम में बहुत ज़्यादा एक रूहानियत होती है, सुकून होता है, क्योंकि रश इतना नहीं होता, तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा लुत्फ़ आता है तहज्जुद अदा करने का, नमाज शब अदा करने का, मौला के साथ राज़ो न्याज करने का, खुदा से राज़ो न्याज करने का बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ आता है। एक जो इंसान है वो मेराज तक पहुँच जाता है कि मौला भी जो है वो फ्री होते हैं, यानी कि वो इतना रश नहीं होता, तो ऐसा लगता है जैसे कि मौला भी फ्री हैं, उनके साथ राज़ो न्याज करने का, बातें करने का ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा लुत्फ़ आता है। तो हमें भी माशाल्लाह से हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम मौला के पास हैं, आप सबकी नियाबत में, अपने वालिदैन की नियाबत में। ये उन्हीं की दुआओं का नतीजा है कि हमें नजफ़ में रहना नसीब हुआ है। और हमारी फिर अब ये कोशिश है कि हम ये जो मालूमात हैं, मौला की बातें हैं, वो आगे नस्लों तक और आगे लोगों तक शेयर करें, ताकि हमें भी इस सवाब के इंशाअल्लाह हक़दार हो सकें। और मौला की जब क़यामत वाले दिन हम भी मौला से कह सकें कि हम आपकी बातें लोगों के साथ शेयर करते थे, लोगों को पहुंचाते थे, तो इंशाअल्लाह इसका सवाब मिलेगा, आपको भी इंशाअल्लाह मिलेगा कि आप सुनते हैं। आखिर में हम सब आप सब के लिए जो है वो दुआ गो हैं कि जो जिन जिन मोमिनात अपने नाम के साथ मुझे दुआ के लिए कहा है, रोशान फ़ातिमा और मज़ीद उन्होंने जो नाम कहे हैं, उन सब की उनके लिए हम दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनकी तमाम हाजात को पूरा करे, उनको इज़्न ज़ियारत दें इंशाअल्लाह। तो इस खूबसूरत बातों के साथ मुझे अब दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग जो है वो बाब तूसी के बारे में आपके साथ लेकर आऊँगी, जो मौला के हरम का 5वां गेट है, उसकी भी बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं। आप उस व्लॉग को मिस ना कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में, मेरे पेरेंट्स को दुआओं में लाज़मी शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।